Hello dear students, welcome to EduSet Haryana. I am Ritu, PGT Computer Science in GSSS Shahabad. So in today's class, we will study the topic number system. And in number system, we will mainly study four kind of number system. Decimal, binary, octal and hexadecimal. जो ये चार नंबर सिस्टम मैंने आपको बताए, इनमें से एक नंबर सिस्टम ऐसा है जो आप डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, जिसको मैथमेटिक्स में आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. तो वो कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम. देखिए, हमें लगता तो ऐसा ही है कि नंबर को एक्सप्रेस करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमने आज तक यूज़ किया है. पर ऐसा नहीं है. नंबर को एक्सप्रेस करने के और भी तरीके हैं, और भी नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. उन्हीं नंबर सिस्टम में से कुछ नंबर सिस्टम आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे. आज मैं आपको बताऊंगी कि ये नंबर सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं और इन नंबर सिस्टम में इस तरीके से नंबर्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है. ओके, हम इनकी आपस में कन्वर्जन्स भी देखेंगे. डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, या फिर इंटर कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. देखिए डियर स्टूडेंट्स, चार नंबर सिस्टम लिखे हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. चार नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है. तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस है 16. ओके, चार नंबर सिस्टम, चारों का बेस अलग अलग. ठीक है. अब देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए किन डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है या किन डिजिट्स को यूज़ करते हैं. तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम यूज़ करते हैं टोटल 10 डिजिट को. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो देखिए, हम टोटल कितने डिजिट्स को यूज़ करते हैं? टोटल 10 डिजिट्स को यूज़ करते हैं, 0 से लेके 9 तक. आपने जितना भी मैथ्स पढ़ा है ना, तो वहाँ पे आप कोई भी नंबर आपने यूज़ किया हो, तो क्या उन नंबर में 0 से लेके 9 इनके सिवा कोई डिजिट आया है कभी? मतलब कोई और सिंबल आया हो, कोई अल्फ़ा, कोई बीटा, कोई ए, कोई बी, कोई सी, ऐसा कुछ आया है? नहीं आया. तो डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए टोटल 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं. वो 10 डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक. 10 डिजिट यूज़ होते हैं, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 10. क्लियर? ओके. अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की. बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2. तो इसका मतलब इस नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए कितने डिजिट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 2 डिजिट की हेल्प से हम कोई भी नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं इन बाइनरी नंबर सिस्टम. ओके, तो वो 2 डिजिट्स हैं 0 और 1. क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? ऑक्टल नंबर सिस्टम की. ऑक्टल का बेस है 8. तो कितने डिजिट्स की ज़रूरत होगी यहाँ पे? 8 डिजिट. ठीक है, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हम 8 डिजिट को यूज़ करते हैं, और वो 8 डिजिट्स होते हैं कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. टोटल कितने हो गए? 0 से लेके 7 तक टोटल कितने हो गए? 8 डिजिट्स. तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए 8 डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं, और वो 8 डिजिट्स हैं 0 से लेके 7 तक. क्लियर? अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे अगर आ जाते हैं, तो हमने बोला बेस है 16. बेस है 16, तो कितने डिजिट्स यूज़ होंगे यहाँ पे?
16 डिजिट्स यूज होंगे। तो वो 16 डिजिट्स कौन से हैं? ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से डिजिट्स यूज किए जाते हैं नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो टोटल 16 है और वो कौन से हैं 16? 0 से लेके 9 तक। ये कितने डिजिट्स होंगे? 10। 6 तो बच गए ना, तो बाकी 6 होते हैं A, B, C, D, E, F। तो टोटल 16 डिजिट्स यूज होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, 0 to 9 देन A to F। ओके, यहाँ पे A का वैल्यू होता है 10, B का होता है 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। क्लियर? तो ये है अलग अलग नंबर सिस्टम। हर नंबर सिस्टम का बेस हमें समझ में आ गया और जो नंबर सिस्टम है उसमें कितने डिजिट और कौन कौन से डिजिट यूज हो रहे हैं नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी तक जब तक हमें नहीं पता था कि नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए कई तरीके होते हैं, क्योंकि हम लोग तो अभी तक सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते आए थे, बट और भी तरीके हैं। तो अब हम किसी भी नंबर को अगर लिखेंगे, है ना, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो साथ में ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये नंबर जो हमने लिखा है ये कौन से नंबर सिस्टम में है। ओके, तो वो कैसे बताएंगे हम लोग? तो अब ध्यान से देखना कि कोई नंबर अगर मैंने लिखा क्या 789, मैंने इसको लिखा है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो मैं ब्रैकेट्स लगा के और इसके यहाँ पे क्या लिखूंगी 10, जिससे पता लगेगा बेस 10 है, जिससे पता लगेगा कि ये कैसा नंबर है, दिस इज अ डेसिमल नंबर। हमने डेसिमल नंबर। ओके, इसी तरीके से अगर मैंने कोई नंबर लिखा सपोज 110, मैंने लिखा है इस नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो कैसे पता लगेगा कि ये बाइनरी नंबर है कि डेसिमल नंबर है कि ऑक्टल नंबर है? हम यहाँ पे लगाएंगे इसका बेस। तो बेस अगर 2 है तो इसका मतलब ये एक बाइनरी नंबर है। ओके, मैंने लिखा क्या 6-7, किस में लिखा? ऑक्टल नंबर में लिखा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा। तो कैसे पता लगेगा कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा गया है? इसका बेस है 8, जिससे पता लगेगा कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा गया नंबर है। तो जब नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो एक चीज बिल्कुल याद रखना कि कोई भी नंबर आप लिखें तो पहले उसका एक बेस लिख दें कि ये नंबर जो है इस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में है। मैंने लिखा क्या, एक नंबर लिखा क्या A12, मैंने बेस में लिखा क्या 16। जैसे बेस 16 दिखा तो मुझे पता लग गया कि ये जो नंबर लिखा गया है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया नंबर है। जैसे अब देखिए, अब सपोज मैं आपको एक नंबर देती हूँ, मैंने लिखा नंबर क्या 77 और आपसे बोला बताइए ये कौन से नंबर सिस्टम में है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये 77 कौन से नंबर सिस्टम में लिखा गया है? 77 कौन से नंबर सिस्टम में लिखा गया है? 7 जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में भी यूज होता है डिजिट, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी यूज होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी 7 यूज होता है। तो हो गया ना कंफ्यूजन कि ये जो नंबर लिखा गया है ये कौन से नंबर सिस्टम में है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको हमेशा क्या लगाना है? बेस लगाना है। अब पता लग गया कि ये जो नंबर लिखा गया है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। क्लियर? तो हमने समझ लिया 4 तरह के नंबर सिस्टम, चारों का बेस और कौन से डिजिट्स यूज होते हैं, और जब भी कोई नंबर लिखेंगे उसके साथ उसका बेस लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे पता लगे कि ये जो नंबर है ये कौन से नंबर सिस्टम में लिखा गया है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं क्या एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। एक नंबर है
जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है, उसी नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरीके से लिख सकते हैं वो हम सीखेंगे। उसी को कहते हैं क्या, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको एक नंबर गिवन है, क्या नंबर गिवन है, 786। ओके, तो कैसे पता लगेगा। अब अगर मैं आपसे पूछती हूं कि ये जो नंबर मैंने लिखा 786, ये नंबर कौन से नंबर सिस्टम में लिखा गया है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हो सकता है ये ऑक्टल में हो सकता है ये डेसिमल में हो सकता है ये हेक्साडेसिमल में हो, क्योंकि 786 ये तीनों डिजिट डेसिमल में भी यूज़ होते हैं, ऑक्टल में भी यूज़ होते हैं और हेक्साडेसिमल में भी यूज़ होते हैं। तो किस तरीके से पता लगेगा कि ये कौन से नंबर सिस्टम में लिखा गया है? हमें क्या लगाना पड़ेगा, नंबर के साथ ब्रैकेट के नीचे उसका बेस लिखना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि ये नंबर कौन से नंबर सिस्टम में है। तो जब भी कोई नंबर लिखें तो उसका क्या लिख दें, बेस ज़रूर लिख दें, जिससे पता लगे कि वो किस नंबर सिस्टम में है। तो मैंने बेस 10 लिखा, तो इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया नंबर है। अब हमने इसी नंबर को देखना है कि इसी नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरीके से लिख सकते हैं। डेसिमल में लिखा गया है, बाइनरी में किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, देखिए किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है। लिखा 786 और फिर इस तरीके से आपने बनाना है, और डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब आप क्या करोगे, 786 को 2 से डिवाइड करोगे। देखो किस पे जाएगा ये, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आया, ऊपर से हमने 8 उतार लिया, 2 9 जा 18, 0 आ गया, ऊपर से हमने 6 उतारा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया, ऊपर भी कुछ नहीं बचा। तो अब देखो ये क्या होता है आपका, इसको क्या कहते हैं, दिस इज योर क्वोशिएंट या फिर भागफल, यही होता है ना, क्वोशिएंट या भागफल। और इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर, या आप कह सकते हो शेषफल। तो अब ध्यान से देखना, जो क्वोशिएंट आया उसे हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे, और जो रिमाइंडर आता है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ध्यान देना है आपने, जो हमारा भागफल आया हमने यहाँ लिख दिया, और जो शेषफल आया हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अभी हमारा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। अभी फिर से देखिए, शेषफल लिखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें आगे काम में आएगा। ओके, तो अब फिर से हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। फिर से 2 से भाग देना आपने। तो 393 को 2 से भाग दें, क्या होगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से 9 उतारा आपने, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर आया, मतलब 1 बच गया, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से आपने 3 उतारा, फिर 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा। तो अब देखो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, या शेषफल कितना आया है, 1, और हमारा क्वोशिएंट कितना आया है, 196। तो आपको पता है ना कि क्वोशिएंट कहाँ पे लिखना है, क्वोशिएंट हमने लिख देना है यहाँ पे 196, और रिमाइंडर लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, क्वोशिएंट लिखना है इस जगह पे और रिमाइंडर लिखना है इस जगह पे। क्लियर। अब क्या करेंगे,
फिर से 2 से भाग करेंगे, किसको? 196 को। तो 196 को 2 से भाग दो, क्या आएगा? 196। 2 9 जा 18, है ना? ऐसे जाएगा ना, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतारा 6, तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर आ गया आपका 0 और क्वोशिएंट आ गया 98। तो आपने फिर से लिख देना है, क्वोशिएंट हम लिखते हैं यहाँ पे और रिमाइंडर हम लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर? अब फिर से क्या करेंगे? फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, किसको? 98 को। तो 98 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या होगा भाई? 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से हमने 8 उतारा, 2 9 जा 18। तो कितना क्वोशिएंट आया आपका? 49 और रिमाइंडर कितना आया आपका? 0। ठीक है, तो आपको पता है क्वोशिएंट लिखते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर लिखते हैं यहाँ पे। फिर से 2 से भाग दे दो, किसको भाग करेंगे? 49 को। 49 को डिवाइड करते हैं किससे? 2 से। तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 0 आया, ऊपर से 9 उतारा हमने, 2 4 जा 8। ठीक है, तो क्वोशिएंट आ गया मेरा 24 और रिमाइंडर कितना आया? 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख देना है। आप ये चीज़ ध्यान से देख रहे हैं ना कि जितना पूरा पूरा भाग होता है हम सिर्फ उतना ही करेंगे, हमने पॉइंट्स पे नहीं जाना। क्योंकि जो रिमाइंडर आता है उसको हमने यहाँ पे लिख देना है और वही हमारे आगे काम आएगा। ओके, चलिए अब फिर से डिवाइड करते हैं, किसको? 24 को। 24 को 2 से भाग करते हैं, क्या होगा? 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0, 4 उतार लिया हमने, 2 2 जा 4, ये आ गया 0। तो कितना हो गया आपका? 12 आ गया आपका क्वोशिएंट और 0 आ गया आपका रिमाइंडर। फिर अब क्या करेंगे? अब फिर से 2 से भाग करेंगे। अब तो हमें भाग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें टेबल आती है 2 की। तो ये क्या हो जाएगा? 2 6 जा 12 और 0 आ गया रिमाइंडर। फिर हम 2 से भाग करते हैं, क्या हो जाएगा ये आपका? 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आया 0। फिर हम 2 से भाग करते हैं तो क्या होगा? 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आया 1। ऐसे ही होगा ना, जब 3 को 2 से भाग करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया? 1, क्वोशिएंट भी आया 1 और रिमाइंडर भी आया 1। भागफल भी और शेषफल भी दोनों हमारा कितना आया? 1 और 1। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वोशिएंट कितना आ गया है? 1 आ गया है। 1 क्या है? 2 से छोटा। ठीक है, तो जैसे ही आपका क्वोशिएंट 2 से छोटा आता है, आप अपनी प्रोसेस को क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आपका क्वोशिएंट 2 से कम आ गया, आपने अपनी प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। जो 2 से डिवीज़न का प्रोसेस था, हमने उस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है जैसे ही हमारा क्वोशिएंट, हमारा भागफल 2 से छोटा आ जाता है। क्लियर? तो हमारा भागफल आ गया है 2 से छोटा, तो हम अपनी प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारा आंसर अभी आ चुका है। तो आंसर देखिए आपका क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। हम इस तरीके से अपने आंसर को लिखेंगे, क्या? 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0। आपने देखा ना, मैंने यहाँ से शुरू किया, मैंने यहाँ लास्ट से शुरू करके मैं ऊपर तक गई। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आप पूरा प्रोसेस करके भी अपना आंसर गलत ना कर दें। आपने नीचे से शुरू करना है। ओके, तो 786 को जब हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में तो उसकी वैल्यू क्या आई? 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0। तो 786 जो कि एक डेसिमल नंबर था, उस डेसिमल नंबर को अगर आप बाइनरी में लिखते हैं तो ये आपका आंसर है। क्लियर? हमने नीचे से शुरू करना है और ऐसे
ऊपर तक जाना है। 1100010010। क्लियर? तो दिस इज योर आंसर। 786 को बाइनरी में लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल करते हैं। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। एक नंबर जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे नंबर लिया हमने 212 और इसको लिखा डेसिमल नंबर सिस्टम में। बेस 10 है, इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में। और अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। 212 को बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, कैसे करेंगे ये चीज़ आप पता है ना आपको। प्रोसीजर हमने इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 212 और इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2। ठीक है, फिर ऊपर से 1 उतारते होते हैं तो 1 तो भाग नहीं हो रहा 2 पे, तो 0, फिर 2 भी उतार लिया तो 2 6 जा 12। तो यहाँ पे रिमाइंडर आया कितना? 0। समझ में आया ना क्या किया हमने? देखो, हमेशा आप ऐसे भाग करके तो नहीं देखते ना, आपको आती है ना डिवीजन ऐसे करनी। तो देखो मैंने क्या किया है, 2 1 जा 2, 0 आ गया, फिर ऊपर से हमने 1 उतारा तो 1 तो पूरा पूरा नहीं जा रहा 2 पे, है ना। तो हम ऊपर से क्या उतारते होते हैं? 2 उतारते हैं और यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब ये किस पे जा रहा है? 2 6 जा 12। अब क्या आया? रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा ना, ये शेषफल आपका 0 आ गया है। और ये क्वोशिएंट जो है आपका, या फिर आप कह सकते हैं भागफल जो है आपका 106 आ गया है। तो भागफल को लिखते हैं यहाँ पे और शेषफल को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, है ना। क्या गलती करते हैं? 212 को ऐसे 2 से भाग करते हैं। कैसे? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। 16 को अगर आप, है ना, 212 को 2 से भाग देंगे तो क्या कभी भागफल 16 आएगा? 16 2 जा 32 होता है। कैसे पॉसिबल है ये, है ना। ये बिल्कुल गलत है और बच्चे बहुत बार यही गलती करते हैं। तो आपने इसको ध्यान रखना है कि ये बीच में ऐसे इस तरीके से 0 आता होता है। आया ना समझ में? चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, फिर से 2 से भाग करते हैं हम लोग। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 0 आ गया रिमाइंडर। फिर 2 से भाग करना है। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आया, ऊपर से 3 उतारा हमने, 2 6 जा 12। तो ये बचा हमारा रिमाइंडर 1। फिर 2 से भाग करेंगे। 2 1 जा 2, 0 आ गया, ऊपर से 6 उतारा, 2 3 जा 6, फिर 0 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर हम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। फिर 13 को 2 से फिर से भाग देंगे तो 2 छिका 12, क्या बचा? 1 रिमाइंडर बचा आपका। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और कितना बचा रिमाइंडर? 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और कितना बचा आपका शेषफल? 1 बचा, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए क्वोशिएंट हमारा 2 से छोटा आ गया है। तो जब क्वोशिएंट 2 से छोटा आ जाता है तब आप क्या करना है? तब आपने अपने प्रोसेस को स्टॉप करना है। जो 2 से भाग करते जा रही हैं उस प्रोसेस को हमने स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। और वो आंसर क्या है, उसको किस ऑर्डर में लिखना है याद है ना आपको? हम हमेशा आंसर को लिखते हैं इस ऑर्डर में। ये हमारा आंसर होता है। ओके, क्या करना है आपने? 1 1 0 1 0 1 0 0। क्लियर? 1 1 0 1 0 1 0 0। दिस इज योर आंसर। तो 212 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया था, उसी नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में
इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी नंबर है उसको हम 0 और 1 की हेल्प से लिख सकते हैं इन बाइनरी नंबर सिस्टम। एनी नंबर वी कैन राइट, कोई भी नंबर जो कि हम डेसिमल में लिख पाते हैं वही नंबर बाइनरी में भी लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 0 एंड 1। ओनली 2 डिजिट्स को यूज करते हैं, इसलिए ही तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2 होता है। वहां पे 2 डिजिट की हेल्प से किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है। क्लियर? तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आपको क्लियर हो गया है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ एक नंबर सिस्टम नहीं है, कई तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम तो है ही, उसके साथ साथ बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये नंबर सिस्टम भी है। हर नंबर सिस्टम का बेस आपको याद रखना है और उस नंबर सिस्टम में नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से डिजिट्स का यूज़ किया जाता है वो भी आपको याद रखना है। स्पेशली हेक्साडेसिमल का ज़रूर याद रखना, वहाँ से पेपर में भी क्वेश्चन आता है। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और डिजिट्स यूज़ होते हैं 0 to 9 एंड A to F। ओके, देन हमने ये देखा कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किस तरीके से की जाती है। हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, है ना? और उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने लिखे हैं जो आपको घर से करने हैं। आपको 32 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 64 को, 128 को, 256 को, 512 को, 1024 को, 1729 को, इन सब डेसिमल नंबर को कैसे पता लगा डेसिमल नंबर है? बेस है 10, इससे पता लगा डेसिमल नंबर है। इन डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस होता है 2। इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इनके एग्जैक्ट आंसर क्या है, तब तक आप इनको खुद से कीजिएगा। ओके, और एक और आपका होमवर्क है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। हमने आज डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन सीखा ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना है। वो थोड़ा सा काम क्या है, आपको 2 की पावर याद रखनी है। 2 की पावर 0 कितना होता है? पता है 2 की पावर 0 कितना होता है? किसी की भी पावर 0 हो तो कितना होता है? 1 होता है। याद रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है? 1 होता है। एनी नंबर, ठीक है? x पावर 0 इज 1। x कैन बी एनी नंबर। ओके, इसी तरीके से 2 की पावर 1 कितना होता है? ये आपको पता है 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 into 2 इज 4, 2 पावर 3, 2 पावर 4 अप टू 2 पावर 10। ये आपको नेक्स्ट क्लास में याद होना चाहिए, ठीक है? सारे याद होने चाहिए कि 2 पावर 0 इज 1, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 16, 5 32, 6 64, 7 2 पावर 7 128, 2 पावर 8 256, 9 is 512 एंड 10 is 1024। तो इन पावर्स को आप अच्छे से याद करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे आगे की कन्वर्जन्स, इसका रिवर्स, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और बाकी सब कन्वर्जन्स को भी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।